आप सभी का हम स्वागत करते हैं VSCC इंग्लिश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज आप सभी को हम सिखाएंगे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। कल के क्लास में आप लोगों ने सीखा था लैंग्वेज क्या है, और आज के क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश का डिफिनेशन हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास आपको लैंग्वेज का अच्छा लगा होगा और इंग्लिश का भी डिफिनेशन आज आप यदि सीखिएगा आपको मज़ा आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश। आज हम लोग क्या सीखेंगे? व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर का भाषा हो गया इंग्लिश। इट हैज ओनली 26 लेटर। इसमें मात्र 26 अक्षर होते हैं। इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? मात्र 26 अक्षर होते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसमें मात्र कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ये डिफिनेशन आसान है, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और जिसमें मात्र कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। सेकेंड डिफिनेशन इसी का है, व्हाट इज इंग्लिश का ही। एक नंबर डिफिनेशन ये हो गया। मान लीजिए ये आपको यदि समझ में नहीं है, दूसरा उसके बाद है ये डिफिनेशन। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब क्या हुआ कि द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की लोगों की जो भाषा है ना, हम लोग उसी को इंग्लिश कहते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब इंग्लैंड के लोगों के जो भाषा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। यदि आप लोग एक चीज जानिएगा कि कोई यदि गांव घर में 2-4-5 लाइन इंग्लिश बोल देता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लगता है कि अंग्रेज हो गया है, तुम इंग्लैंड से आया है। इसका मतलब इंग्लिश और इंग्लैंड का कुछ ना कुछ आपसी रिश्ता नाता दिखता है। इसीलिए याद रखिएगा कि द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। ये भी एक डिफिनेशन आपका हो गया। तीसरा और लास्ट डिफिनेशन है इंग्लिश का कि द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। फिर यहाँ पे वही बात है, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की वैसी भाषा नौ अब वाइडली मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज किया जाता है इन मेनी वेराइटीज। मतलब कि इंग्लैंड की वैसी भाषा जो वर्तमान में यानी अभी बहुत सारे लोगों के, वाइडली का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज प्रयोग किया जाता है इन मेनी वेराइटीज, अलग अलग प्रकार से, थ्रू आउट द वर्ल्ड, संसार के लोगों के द्वारा या संसार में, पूरे संसार में, इज कॉल्ड इंग्लिश। उसको इंग्लिश कहते हैं। मतलब द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड now widely used in many varieties throughout the world is called English। मतलब इंग्लैंड की वैसी भाषा जो अब पूरे संसार में अलग अलग प्रकार से बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश का ये 3 डिफिनेशन हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश का नाता रिश्ता इंग्लैंड से है, और इंग्लिश जो है इंग्लैंड की वैसी भाषा है जो कि पूरे संसार के लोग बोलते हैं। तो चलिए हम फिर अब आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश का 1-2 को नोट्स लिख लेते हैं। देखिएगा, नोट लिखिएगा इसी में, उसके बाद आप लोग नोट 1, इंग्लिश इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। इंग्लिश इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। और इसका दूसरा नोट क्या लिखिएगा? इंग्लिश लैंग्वेज is the mixture of Latin, German, French, Greek, Sanskrit and other languages of the past।
इंग्लिश का ये 2 पॉइंट हम लिखाएं, याद रखिएगा। इंग्लिश इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। मुख्य रूप से इंग्लिश जो है, वैसे तो इंग्लिश का नाता रिश्ता इंग्लैंड से है, लेकिन जब इंग्लिश की ओरिजिन की बात करेंगे तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि इंग्लिश जो है कि मुख्य रूप से जर्मनी से उत्पन्न हुआ है। जर्मनी में एंग्लो सेक्सन नाम की एक जनजाति थी, वहीं से इंग्लिश का उदय हुआ है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। आप लोग इंग्लैंड की भाषा जानते थे, लेकिन आज एक नया चीज सीखे, इंग्लिश इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। फिर देखिएगा क्यों जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि एंग्लो सेक्सन जर्मनी से बिलोंग करते थे। उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जब आपको बताएंगे वहां समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज द मिक्सचर। मिक्सचर आप लोग समझते हैं ना, मिलावट। इंग्लिश लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। मतलब कि अंग्रेजी भाषा जो है वो मिक्सचर है, वो मिलावट है। कौन कौन भाषा का, यहां ध्यान से देखिएगा, कौन कौन भाषा का मिलावट है अंग्रेजी लैंग्वेज। ध्यान देखिए, अंग्रेजी लैंग्वेज कौन कौन भाषा का मिलावट है, लैटिन का, जर्मन का, फ्रेंच का, ग्रीक का, संस्कृत का, और भी पहले की बहुत सारी भाषा है, हिंदी है, उर्दू भाषा भी है, संस्कृत है, बहुत सारा भाषा का मिलावट है इंग्लिश भाषा में। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे आप ये इंग्लिश का जो डिफिनेशन है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आखिर इंग्लिश है क्या। अब कल के क्लास में हम आपको और भी जो है कि इंग्लिश के बारे में, फादर ऑफ इंग्लिश कौन होते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन है, ये सब चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे। और आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप उसका आंसर कीजिएगा। हम डेली एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप आंसर करना है। कि क्वेश्चन आज का है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हु इज द फादर। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ये आंसर आपको लिखना है, ये आप लोग के लिए, समझ गए ना। तो चलिए आज का क्लास ये कल हम बता देंगे, और कमेंट बॉक्स में होगा तो हम लास्ट में आंसर कर देंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगेगा, और आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। और कॉपी कलम, ये 12th का सिलेबस हम स्टार्ट कर चुके हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश चल रहा है, और आप पूरा अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाइए। हम सारा वीडियो धीरे धीरे डेली हम आप अपलोड करेंगे, और आप सभी जुड़िए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।